अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी अपनी वेट हिरा सईद। आज हम बात करेंगे कि हमारी कैट जो है वो मुंह से वाइट फोम या झाग बनाकर क्यों निकालती है, इसकी क्या क्या रीज़न हो सकती हैं और टॉक्सिसिटी कैट में किस रीज़न की वजह से हो सकती है, इसमें हम क्या केयर कर सकते हैं, कैट कौन से साइन और सिम्टम शो करती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो सेम नेम से है, डॉक्टर हीरा सईद के नाम से। जाएँ मुझे फॉलो करें और नए-नए टॉपिक सजेस्ट करें ताकि हम अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बनाएँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हों। जब कैट में टॉक्सिसिटी होती है तो ये किसी भी रीज़न की वजह से हो सकती है। जब आपकी कैट जो है वो घर में कोई ऐसा केमिकल लीक कर लेती है, जैसे कि पेंट हो गया, पेंट के अंदर जो होता है वो लीड होता है जो कि कैट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। उससे भी कैट में टॉक्सिसिटी हो सकती है। कैट जो है वो मुँह से झाग बना के निकालना शुरू कर देती है। इसमें जो है आपको किसी भी वेट से कंसल्ट करना पड़ सकता है। और इसके अलावा जब घर में कोई केमिकल होते हैं जैसे कि फ़रनाइल होती है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, अगर कैट वो लीक कर लेती है तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपने ऐसी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो अपनी कैट की पहुँच से दूर रखनी होती हैं ताकि हमारी कैट जो है वो टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम से बची रहे। और अगर आपकी कैट जो है वो घर में छिपकली खा लेती है, मेंढक खा लेती है या कोई भी जो है छोटा-मोटा कीड़ा जो है वो खा लेती है तो उससे क्या होता है, तो भी कैट जो है वो मुँह से झाग बना के निकालने लगती है, लेकिन ये कैट के लिए टॉक्सिक नहीं होते, जो कि घर में कीड़े होते हैं ये टॉक्सिक नहीं होते। लेकिन एक ख़ास किस्म की छिपकली होती है जो कि कैट के लिए टॉक्सिक हो सकती है, उसको हम बोलते हैं ब्लू टेल लिज़र्ड, लेकिन ये हमारे घरों में मौजूद नहीं होती। तो अगर आपकी कैट जो है कोई कीड़ा खाने से या मेंढक छिपकली खाने से जो है झाग बना रही है तो आपने परेशान नहीं होना। वो इसलिए भी हो सकता है कि कैट को उसका टेस्ट पसंद ना आया हो या स्टमक में एसिडिटी हो गई हो, तो उस वजह से कैट जो है वो झाग बना के निकालती है और कुछ देर बाद जो है कैट नॉर्मल हो जाती है। और सम टाइम कैट जो है वो फ़ौरन से वॉमिट भी कर देती है। और इसके अलावा जो है कैट जब घर में कोई पौधे होते हैं जैसे कि घास होती है, इसको खा लेती है, तो उससे क्या होता है, तो भी कैट जो है वो वॉमिट कर देती है या मुँह से झाग बना के निकालती है अगर उसको उसका टेस्ट पसंद नहीं आता। और सम टाइम क्या होता है कि हम अपनी कैट को ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जो कि कैट के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज़ करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं पैरासिटामोल जो होता है ये कैट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, कैट के लीवर को डैमेज करता है, तो इससे भी कैट को प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जब हम अपनी कैट को ओवरडोज़ दे देते हैं, मतलब कोई ऐसी मेडिसिन जो कि हम उसको बहुत ज़्यादा दे देते हैं, उससे भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने जब भी अपनी कैट को कोई मेडिसिन देनी है तो आपने फ़ौरन से किसी वेट से पहले कंसल्ट ज़रूर करना है, उससे पूछना है कि मेरी कैट का बॉडी वेट इतना है, तो मैं उसको कितनी डोज़ दूँ, ताकि आपकी कैट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह से क्लिनिक पे मेरे पास एक केस आया था, कैट के ओनर को नहीं पता था कि उसने क्या खाया, लेकिन उसकी कैट जो है उसके मतलब वो प्रॉपर टॉक्सिसिटी के साइन शो कर रही थी, जिसमें उसका जो आई का प्यूपल था मतलब वो बहुत ज़्यादा डायलेट हुआ हुआ था और इसी तरह से उसको झटके भी लग रहे थे, ट्रेमर हो रहे थे और उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो गई थी, खाना-पीना छोड़ गई थी, उसका जो चलने का अंदाज़ था वो भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था और उसके गम्स जो थे वो भी ब्लू होना शुरू हो गए थे। तो अगर आप इस तरह के साइन देखते हैं तो आपने फ़ौरन से किसी वेटनेरियन के पास जाना होता है ताकि उसका टाइम पे ट्रीटमेंट हो जाए। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई वेट नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है 3% सॉल्यूशन और उसको आपने किस तरह से देना है, अगर तो आपकी कैट का बॉडी वेट जो है वो तकरीबन 4.5 केजी है तो आपने उसको 2 चम्मच देना है हर 10 मिनट के वक्फे के बाद। लेकिन मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि जब आपने इस तरह की कोई मेडिसिन देनी है तो आपने किसी वेट से पहले कंसल्ट ज़रूर करना है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड देने से क्या होता है, कैट जो है वो फ़ौरन से वॉमिट कर देती है, जिससे जो है पॉइज़न जो होता है वो बाहर निकल आता है। और जब आप देखते हैं कि आपकी कैट जो है वो वॉमिट कर चुकी है तो आपने क्या करना है, आपने एक्टिवेटेड चारकोल देना है। उसका काम क्या होता है कि बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है उसको ख़त्म करता है, उसको रोकता है। और ये जो होता है वो पाउडर फॉर्म में मिलता है। आपने किस तरह से देना है, ये जो होता है 1 ग्राम जो होता है वो 1
पाउंड के लिए होता है। तो मोस्टली अडल्ट कैट का बॉडी वेट जो होता है वो 10 पाउंड्स तक होता है। इसलिए आपने अपनी कैट को जो है वो 10 ग्राम देना होता है हर 3 से 4 घंटे बाद। ये डोज़ आपने 2 से 3 देनी है अपनी कैट को। इससे क्या होता है कि टॉक्सिसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बार-बार यही कहती हूँ, यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम आप देखते हैं कि आपकी कैट जो है उसको ट्रेमर हो रहे हैं, उसकी गम्स जो होते हैं वो ब्लू होना शुरू हो गए हैं, कैट जो है बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंट बिहेव कर रही है नॉर्मल से, तो आपने किसी भी वेट से फ़ौरन से कंसल्ट करना है ताकि वो अच्छे से आपको गाइड कर सकें कि क्या केयर करनी है, क्या ट्रीटमेंट करनी है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि कैट को जो है आईवी फ्लूइड देना पड़ता है जब टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो, ताकि किडनी जो है जल्दी से उसको फ्लश आउट करके बाहर निकालें। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।